सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग मैथ्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ सॉल्यूशंस के साथ, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो कर रही हूँ। और यहाँ पर तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे लास्ट वीडियोज में कि एमसीक्यू के ऊपर वीडियो डिस्कस करने के लिए। तो फाइनली दिस वीडियो इज आउट। और गाइस देखो, मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर देखो मैथ्स में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस तुम्हें किसी भी टाइप से मिल सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस टाइप का एमसीक्यूज। और जो एमसीक्यूज होगा वो एमसीक्यूज तुम्हें यहाँ पर जो मिलेगा एग्जैक्टली सेम तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वैल्यूज नंबर्स जो है वो चेंज करके मिलेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैथ्स में जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे सम्स, जितना टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना मतलब तुम्हारा अच्छे तरीके से एमसीक्यूज और सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेक श्योर करना कि ये सारा एमसीक्यूज तुम लोग आंसर्स कैसे आया, पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लेना, मैं जो समझाऊंगी समझ लेना। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि सेम टू सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर मैथ्स में वैल्यूज चेंज करके अलग अलग क्वेश्चंस आ सकता है, मतलब इस टाइप का आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर यूट्यूब पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइज यहाँ पर तुम लोग क्वेश्चंस देख सकते हो। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली फर्स्ट तुम्हारा जो एमसीक्यू है, दिस इज फ्रॉम मैट्रिसेस चैप्टर। तो यहाँ पर इफ ए इक्वल्स टू दिस मच, बी इक्वल्स टू दिस मच दिया है, देन यू हैव टू फाइंड ए इंटू बी इंटू ए। तो ए और b इंटू ए है इस तरीके से। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले a का वैल्यूज लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट देंगे, फिर b का वैल्यू लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, फिर a का वैल्यू लिख के क्लोज ब्रैकेट करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ये दोनों को इंटू करके आंसर लाएंगे। तो मैट्रिसेस में इंटू वाला आई होप कि तुम्हें आता है, इंटू कैसे करना है। हम लोग b इंटू ए कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। फिर हम लोग जो आंसर आएगा उसके साथ ए को इंटू कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले b इंटू ए करेंगे। तो b इंटू ए में b क्या लिखा है, 1 2 1 1 2, ये b है, और a क्या है 1 2 2 1। तो जब इसको हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2, फिर 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो जाएगा, और इधर 2 प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, इधर 4 इधर 4। सो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर है, यहाँ पर 5 हो जाएगा 4 प्लस 1, सो 4 5 5 4 है। तो हमारा आंसर आया है 4 5 5 4। ये हमारा b इंटू ए आया है, और a को हम लोग को इंटू करना है इसके साथ। तो a का वैल्यू है 1 2 2 1। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर इंटू करें तो यहाँ पर तुम्हारा आएगा 4 प्लस 10, 8 प्लस 5, ये 10 है, फिर 5 प्लस 8, और तुम लोग भी इसको सॉल्व करो और मेरे को आंसर्स बताओ जल्दी जल्दी। 10 प्लस 4 है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो तुम्हारा ऐड करके वैल्यू आ रहा है 4 प्लस 10 इज़ 14, 8 प्लस 5 इज़ 13, then 8 plus 5 again 13, and 10 plus 4 is 14. So 14 13 13 14, 14 13 13 14। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये मैट्रिसेस का इंटू करके सिंपली तुम लोग ये आंसर ला सकते हो। आई होप कि मैट्रिसेस चैप्टर तुमने अच्छे से इंटू वाला किया है, सेकंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी करेक्ट है, ओके, फॉर नंबर ए। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर बी। नंबर बी का क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स। देखो ये तीनों मतलब देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें यहाँ पर तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स है, रूट्स कब रियल और इक्वल होता है, रियल अनइक्वल कब होता है, इक्वल कब होता है। तो वहाँ पर कुछ तुम्हारा इक्वेशन देख के पता करना पड़ता है, तो उसको तुम्हें याद कर लेना है। ये जो है यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ये इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन से अगर हम लोग ये इक्वेशन को कंपेयर करें तो a तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस नहीं कॉमा b, ये a है, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू क्या है 2√3 है, 2√3, और c हमारा -9 है। तो हमारा ये वैल्यूज़ है। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर b² माइनस 2ac होता है, राइट। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² क्या है, b 2√3 है। तो मैं इसको यहाँ क्लियर करती हूँ। यहाँ पर b² माइनस 4ac हमारा यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल्स टू, तो b² b हमारा ये है 2√3 को अगर हम लोग स्क्वायर करें -4 4ac, a कितना है, a इज़ 1 इंटू c इज़ -9।
अब हम लोग इसको इंटू करें तो 2 का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा, इंटू √3 बस 3 होगा, रूट हट जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। तो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ पता है। माइनस और इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये कटा नहीं है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। और 4 इंटू 9, 4 9 जा 36 होता है, 4 3 जा यहाँ पे 12 हो गया, 12 प्लस 36, सो 12 प्लस 36 तुम्हारा कितना निकल करके आएगा 48। सो 48 जो है हमारा यहाँ पर क्या है, डी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, राइट। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं है, 48 है तो 0 से ज़्यादा है। सो जबकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको सॉल्व करना है और फिर पता करना है कि डी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी का एक क्वेश्चन है सी का। मिस्टर अंकुश कुमार टुक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹100 एज जीएसटी, देन द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पर निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल प्रीमियम निकालना है, एनुअल टोटल प्रीमियम। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या है, हम लोग यहाँ पर टोटल प्रीमियम को x ले लेते हैं। लेट टोटल प्रीमियम p, मैं जस्ट p लिख दे रही हूँ, टोटल प्रीमियम को हम लोग x रुपीस ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका 18% जीएसटी लग रहा है, राइट, जीएसटी 18% लग रहा है और एसजीएसटी का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो जबकि यहाँ पर 18% लग रहा है तो 18% मीन्स 18% ऑफ, यानी कि इनटू कितना, ये x रुपीस का लग रहा है जो टोटल प्रीमियम होगा। सो 18% ऑफ x इज जीएसटी लग रहा है, दिस इज जीएसटी, 18% लग रहा है। अब ये जो है 18% मतलब 18/100 हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, इंटू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल्स टू जीएसटी जो है ये तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक एसजीएसटी होगा और एक होगा तुम्हारा सीजीएसटी, राइट। अब दोनों बराबर रहता है, अगर एसजीएसटी यहाँ पर 900 दिया है, एसजीएसटी 900 है तो सीजीएसटी भी हमारा 900 ही होगा। सो 900 प्लस 900 इज 1800, तो हमारा जीएसटी कितना है 1800। अब मैं इसको क्लियर करके फिर से लिखती हूँ, 18x/100 हमारा आया था, इक्वल्स टू 1800 हमारा टोटल जीएसटी है, एसजीएसटी और सीजीएसटी मिला के टोटल जीएसटी है। अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर जो है आंसर ला सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसको करें तो x इक्वल्स टू 18 उस साइड है, ये बाई 100 उधर इंटू 100 बन जाएगा और ये ऊपर का 18 डिवाइडेड बाई 18 बन जाएगा। सो 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 और 00 लग जाएगा। सो 100 इंटू 100 इज 10,000। सो 10,000 हमारा आंसर निकल करके आ गया। सो इट इज़ देयर इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें यहाँ पर जीएसटी का फॉर्मूला यूज़ करके मतलब कर देना, 18% जीएसटी था। तो नाउ नेक्स्ट इज नंबर डी, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। इक्वल अगर रूट्स है तो पी का वैल्यू निकालना है, इक्वल है तो यहाँ पर 0 है, डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर इक्वल होता है तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से इक्वेशन से कंपेयर करें तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, b का वैल्यू है -p-2 और c का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 1। अब हम लोग जबकि b² माइनस 4ac करेंगे तो b² मतलब कि -p-2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, b² -4, a इज़ ऑल्सो 4 और c है 1। अब जबकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस है इधर में, फर्स्ट में माइनस है तो माइनस का स्क्वायर माइनस ही, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो हम लोग प्लस नहीं लिख रहे हैं, हमारा आ जाएगा p-2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, -4 4 जा 16 है, 4 4 जा हमारा 16 आ गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए तो p² -2 इंटू p इंटू 2 प्लस 2 2 जा 4 और -16 पहले से था। अब p² -2 2 जा इज़ 4, 4p प्लस 4 -16 आया। अब हम लोग इसको अगेन करें तो p² -4p, यहाँ पर तुम्हारा -12 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये इक्वेशन आया, याद रखना मैं क्लियर कर रही हूँ, p² -4p -12 इक्वल्स टू 0, ये मेरा इक्वेशन आया है।
अब इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर बीच का यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे 12 हमें दिख रहा है, तो 12 का अगर हम लोग एलसीएम करें तो 2 6 12 होता है। अगर हम लोग 6 - 2 करें तो 4 आ जाएगा, राइट। -6 + 4 अगर हम लोग करें तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर p² माइनस, इसको हम लोग को स्प्लिट करना है, तो 4p को मैं क्या लिखूँगी, -6p + 4p। तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। इसको हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ पर 4 नहीं 2 होगा बिकॉज 6 और 2 है। सो -6p + 2p और इधर -12 = 0 हम लोग ले लेंगे। अब ये जो p² है, यहाँ पे p कॉमन लेंगे तो p हो गया, अंदर p आ जाएगा, p × p p² -6 आ जाएगा। फिर इधर हम लोग अगर प्लस कॉमन ले सो 2 अंदर p आएगा, -2 6 12 आ जाएगा = 0। तो एक आ गया p + 2 और दूसरा हो गया p - 6 = 0। तो यहाँ पे p का वैल्यू आइदर -2 आएगा या p का वैल्यू 6 आएगा, -2 और 6। तो -2 और 6 ऑप्शन नंबर सी में, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर ई। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया, थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये एपी का क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पर क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा यहाँ पर एपी है बताना है, ये तीनों में से। अब यहाँ पर ऑप्शंस है अलग अलग, हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, अगर हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि ये एपी है तो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस निकल करके सेम आ रहा है, D1 D2 D3 3 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सारा सेम आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपी है। और अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ नॉट एन एपी। तो सबसे पहले हमारा 2 6 10 और 14 है। A2 - A1 यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो A2 है 6 - A1 है 2, 6 - 2 4। तो ये हमारा D1 निकल करके आ गया, D1 हमारा आ गया 4। अब हम लोग D2 निकालते हैं, D2 होगा 10 - 6, सो 10 - 6 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 4 निकल करके आ गया, अगेन 4 आया। अब D3 हम लोग निकाल के देखते हैं, थर्ड कॉमन डिफरेंस 14 - 10 करना पड़ेगा, सो 14 - 10 इज अगेन 4। तो सारा तुम लोग देख रहे हो सेम आ रहा है 4 4 4। सो यहाँ पर दिस वन इज एपी, वी कैन से दैट दिस इज एपी। अब हम लोग नंबर 2 का ट्राई करते हैं, A2 - A1 करके 1/3 - 1/2 अगर हम लोग करते हैं, तुम लोग सॉल्व करना, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा -1/6, ये आएगा -1/6। फिर अगर हम लोग यहाँ पर 1/4 - 1/3 करें, 1/4 - 1/3 तो तुम्हारा -1/12 आएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता लग गया कि अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर ये एपी है, ये एपी नहीं है। और लास्ट का हम लोग चेक कर लेते हैं, A2 - A1 करके 12 - 15, तो ये तुम्हारा D1 है, इसका तुम्हारा -3 आ रहा है। फिर 9 - 12 करते हैं, 9 - 12 अगर हम लोग करें तो अगेन यहाँ पर -3 आ रहा है, ये सेम है। एक बार हम लोग D3 में निकाल लेते हैं, 6 - 9 करके, 6 - 9 तुम्हारा -3 होता है। तो अगेन तीनों सेम आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा ये एपी है, ये नहीं है, और ये एपी है। तो ओनली 1 and 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 and 3 इज एपी। सिंपल। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ सको, राइट। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया था, तो देखो तुम लोग पुराना वीडियोज जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस, 95% सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स पे मिला था और तुम्हारे सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग जाकर यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो। तो गाइस मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पर प्राइस क्या है। हिस्ट्री सिविक्स का प्राइस है 135 एंड सेम प्राइस है तुम्हारा ज्योग्राफी का भी। और यहाँ पर देखो यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम इतना लंबा लंबा यहाँ पर कोर्सेज का एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखते हो सब चैप्टर्स का, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर। बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, आंसर्स है विद सोल्यूशंस, जितना भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में आने वाला है। और यहाँ पर जो है
तुम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो, मनी वेस्ट मत करो, रैदर देन दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ई बुक्स। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था, तुम लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली दिस टाइम वी हैव डन आवर बेस्ट। और यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ते हो, सारा कुछ कर लेते हो, और तुम अपना स्कूल का इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और कुछ भी नहीं करते हो, कोई रेफरेंस बुक नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक्स का सारा मटीरियल्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95 प्लस के ऊपर ये दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। तुम्हें लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ई बुक का लिंक है, तुम लोग जाकर सिंपली वहाँ से ई बुक ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर फॉर ICSE 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट है नंबर एफ का क्वेश्चन। नंबर एफ में क्या बोला गया है, ये टेबल हमें देखना है। एफ एंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स और वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें एम और एन का वैल्यू, ये एम है ये एन है, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो गाइज यहाँ पर तुम सभी को पता होना चाहिए कि अगर एक्स एंड वाई प्रोपोर्शनल है, सो 20/40 इज इक्वल टू 17/m इज इक्वल टू 14/28 इज इक्वल टू, ऐसे होना चाहिए ये बाय ये, जैसे 20/40 मतलब x बाई वाई, 20/40 इज इक्वल टू 17/m आएगा अगर ये लोग प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में बोला गया है, तो सिंपली इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 20 × m करेंगे इज इक्वल टू 17 × 40 करेंगे, सो यहाँ पर m इक्वल्स टू कितना आएगा, 17 × 40, 17 × 40 दिस इज इंटू डिवाइडेड बाई 20, सो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, 17 2 इज 34, सो m निकल करके आ गया हमारा 34। अब हम लोग n यहाँ से निकाल सकते हैं, 8/16 इज इक्वल टू n/10, तो यहाँ से 8 × 10 इज 80 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और 16 × n 16n हो जाएगा, 16n। अब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80/16, 80/16 यहाँ पर अगर हम लोग कैंसिल करें, 2 8 16, 2 4 8 0, 8 1 8, 8 5 40, सो n 5 आ गया और एक 34 आया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। m इज इक्वल टू 34 एंड n इज इक्वल टू 5। आई होप यू गॉट इट करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, हम लोग आगे देखेंगे, और यहाँ पर क्या बोला है, AB इज परपेंडिकुलर टू DE। ये हमारा यहाँ पर फिगर है, ये फिगर में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या बताया है मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DE इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो A और B है, ये B और C से परपेंडिकुलर है, और DE भी B और C से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEC, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मैं क्लियर करके फिर से दिखाती हूँ, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट। तो एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री है। रीज़न तुम लोग क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में, बिकॉज AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEC। अब हम लोग सेकेंड में लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE। इसका मतलब बीच में देखो क्या है, C, सो एंगल ACB मतलब ये एंगल जो है, और एंगल DCE मतलब D, ये जो छोटा वाला हमें एंगल दिख रहा है DEC, मतलब ये जो बीच वाला है, दोनों कॉमन है। मतलब ये जो एंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए भी यही एंगल बन रहा है, और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसके लिए भी यही है, तो कॉमन लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कॉमन। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे कॉमन प्रूफ कर दिया, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC/DC इज इक्वल टू AB/DE, मतलब AC जो है ये वाला डिवाइडेड बाई DC, सेम एंगल जो है छोटा वाला ट्राइंगल का, इज इक्वल टू AB/DE। AB और ये DE है, ये दोनों एंगल, ये दोनों हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोग सिंपली पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखो AC का वैल्यू दिया हुआ है 24। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाऊँ, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, हमने अभी लिखा था AC
बाई डी सी इज़ इक्वल टू ए बी बाई डी ई। तो यहाँ पर जो है ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है 24, सो 24 बाई डी सी कितना है, डी सी इज़ नॉट गिवन, सो डी सी को हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी हमारा 9 है, डिवाइडेड बाई डी ई कितना है 3। तो इसको जबकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है डी सी का वैल्यू निकल करके आएगा, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताती हूँ, 8 आएगा, डी सी का वैल्यू 8 आ गया, यहाँ पर तुम्हारा डी सी का वैल्यू इसका 8 आ गया। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चीज़ का वैल्यू पूछा गया है, हमें यहाँ पर ए डी का वैल्यू पूछा गया है, ए डी का यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है और ए सी का भी वैल्यू यहाँ पर हमें पता है। तो ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का जो वैल्यू है हमें वो निकालना है, डी सी का अभी हमने वैल्यू निकाला था 8 है, और ए सी का यानी कि टोटल जो है, टोटल कितना है, ए सी 24 है। सो अगर हम लोग 24 माइनस 18 करेंगे तो ये हाफ का वैल्यू हमें यहाँ पर ए डी का निकल करके आ जाएगा, तुम लोग सिंपली माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। सो आंसर इज डी 16। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, एक यहाँ पर क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, तो ये इसका लेंथ एंड ब्रेथ डायमेंशंस दिया है, इज फोल्डेड अलॉन्ग इट्स ब्रेथ विदाउट ओवरलैपिंग, सो इट इज़ फोल्डेड। एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, इसको हम लोग फोल्ड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग तो ये कौन सा शेप यहाँ पर लेगा, ऑब्वियसली सिलेंडर का शेप लेगा, ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, स्पीयर भी नहीं बनेगा, पेपर हम लोग फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर कोन का शेप भी नहीं लेगा, सिलेंडर का शेप लेगा। तो सिंपली हम लोगों को यहाँ पर बताना है नेम द सॉलिड फॉर्म्ड और उसका वॉल्यूम निकालना है। सिंपली गाइस तुम लोग देख सकते हो कोन दिया है, कोन तो बनेगा ही नहीं शेप, यहाँ पर इसका सिलेंडर का शेप बनेगा और वॉल्यूम एक ही है सिलेंडर यहाँ पर पूरे ऑप्शन में, तो हम लोग सिंपली बी टिक कर देंगे बिना वॉल्यूम को निकाले। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर एल का क्वेश्चन देखो, एल का क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज चोजन फ्रॉम अ बॉल हैविंग ओनली रेड बॉल्स इज 1। और स्टेटमेंट 2 दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मल्टीपल ऑफ 6 इज एन इवन नंबर इज 1। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट रेड बॉल इज चोजन फ्रॉम अ बैग हैविंग ओनली रेड बॉल्स, अगर एक बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल्स है तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा कि रेड बॉल ही निकलेगा। तो उसका, जबकि ये श्योर इवेंट है, राइट, सर्टेन है, यहाँ पर श्योर इवेंट होता है, तो यहाँ पर सर्टेन इवेंट्स के लिए तुम्हारे बुक में दिया है कि प्रोबेबिलिटी 1 होता है, क्योंकि रेड बॉल ही है तो यहाँ पर रेड बॉल का ही चांसेस बनता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुक में लिखा हुआ था तुम्हारा कि अगर सर्टेन इवेंट्स है तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, 1 होता है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ये राइट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट अ मल्टीपल ऑफ 6 इज एन इवन नंबर। मल्टीपल ऑफ 6 क्योंकि इवन नंबर है, इसका जितना भी मल्टीपल्स होता है अगर हम लोग देखें तो सारा कुछ इवन नंबर ही होता है, तो ये भी एक श्योर चीज़ है, सर्टेन इवेंट है, तो इसका भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 है अकॉर्डिंग टू बुक। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन है नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड टू जे। जे का क्वेश्चन क्या है, जे का क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल triangle the point of intersection of 3 medians drawn from the vertices of triangle to the midpoint of the opposite sides the point is। तो ये तुम्हारा पॉइंट जो है बुक में डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ये पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस। तो ये जो है ये तुम्हारे बुक में भी दिया है, इसका सेंट्रॉइड होगा, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जस्ट एक बार यहाँ पर याद कर लेना कि ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे तो तुम्हारा सेंट्रॉइड वाला राइट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन जे। लेट्स मूव अहेड टू के। जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करते हैं। तो के का क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल हैज़ अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू। सर्कल जो है उसमें से हम लोग बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कोई काउंट नहीं है इसका, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगा। सर्कमफेरेंस से कोई भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड। सो यहाँ पर इन्फिनाइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नंबर एल। नंबर एल का क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज अल्फा व्हेन ही मूव्स 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द 50 मीटर है, 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी बीटा एंड then he moves 100 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be
गामा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ये हमारा फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, फिगर में यहाँ पर हमारा अलग अलग एंगल्स है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर tan अल्फा फर्स्ट का क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू AB बाई BC होगा। tan अल्फा के लिए AB बाई BC, tan बीटा सिंपली क्या हो जाएगा, tan बीटा, सॉरी ये बीटा है, अल्फ़ा नहीं है, सो इसका AB बाई BD हो जाएगा, AB बाई BD। और tan गामा क्या हो जाएगा, tan गामा विल बी इक्वल टू AB बाई BE, पूरा हो जाएगा AB बाई BE, इतना हो जाएगा ये गामा के लिए। अब यहाँ पर जो है हमारा सिंपली कौन सा यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो हमें वो बताना है। तो हमारा क्या होगा, tan अल्फ़ा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, राइट। इसका वैल्यू जो निकल करके आएगा tan अल्फ़ा का वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, tan बीटा का सबसे कम होगा, और tan गामा का जो है सबसे छोटा वैल्यू आएगा। क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे इस tan गामा का क्या था फॉर्मूला, मतलब tan गामा विल बी इक्वल टू AB बाई BE। तो AB बाई BE जब हम लोग करेंगे AB बाई BE तो हमारा आंसर और ज़्यादा छोटा आएगा, राइट। क्योंकि ये नीचे का डिस्टेंस बड़ा है, तो जब हम लोग इसको ऊपर वाला जो लिखेंगे नीचे वाला लिखेंगे, जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमारे यहाँ पर इसका आंसर सबसे कम आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर tan बीटा होगा, और लास्ट में तुम्हारा tan गामा सबसे छोटा आएगा वैल्यू निकल करके। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, tan अल्फ़ा इज ग्रेटर देन tan बीटा। सो tan अल्फ़ा इज ग्रेटर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शेयर्स एंड डिविडेंड्स का है। देखो यहाँ पे लिखा है शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए पेइंग 15%, ₹100 शेयर्स आर एट ₹1100। सेकेंड का है शेयर्स ऑफ कंपनी बी पेइंग 15%, ₹100 शेयर्स एट 800। एंड 3 इज शेयर्स ऑफ कंपनी सी पेइंग 15%, ₹100 शेयर्स आर एट 1200। यू हैव टू शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम यानी कि प्रॉफिट में है। ये यहाँ पर देखो फर्स्ट का जो है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ₹1000 शेयर्स है और यहाँ पर 1100 में, तो ₹100 यहाँ पे प्रॉफिट है। 1000 शेयर्स है और यहाँ पर इसका अभी प्राइस है 1100, तो 1000 नहीं है, यहाँ पे ₹100 का प्रॉफिट हो रहा है। इधर यहाँ पे ₹1000 का शेयर था, अभी 800 है, तो ₹200 का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और इधर अगर हम लोग 3 का देखें तो यहाँ पर 1000 का शेयर था, अभी 1200 चल रहा है, तो 200 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रीमियम कौन कौन सा है, ये प्रीमियम में है और 3 भी प्रीमियम में है, 2 लॉस में है। सो प्रीमियम कौन सा है, बोथ ए एंड सी होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन एम। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर एन, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्विकली। इस टाइप का क्वेश्चंस देखो गाइज यहाँ पर आने का चांसेस है, तो प्रैक्टिस कर लेना, वैल्यूज चेंज करके मिलेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हें करना है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है, ये लाइन ए बी हमें दिख रहा है, एक्स एक्सिस से यहाँ पे पास हो रहा है, तो ये जो स्लोप है इसको हमें यहाँ पे स्लोप बताना है ए बी का। तो यहाँ पर क्या होगा, स्लोप हम लोग एम बोलते हैं स्लोप को, सो एम इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा। सो यहाँ पर tan कितना परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, सो tan 90 हम लोग लेंगे वैल्यू। सो tan 90 का वैल्यू क्या है, π/2 होता है tan 90, tan 90 इज π/2। सो tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सो यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एसर्शन रीजन का। यहाँ पर क्वेश्चन है, एसर्शन दिया है द मोड ऑफ द कॉल रिसीव्ड ऑन 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज। यहाँ पर 11 है, एक का वैल्यू 13 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 25 है। रिपीट कौन सा हो रहा है, 13 और 13, तो यहाँ पर इसलिए 13 हो गया क्योंकि 2 बार 13 रिपीट हो रहा है। उसके बाद रीज़न क्या है, मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो ये राइट लिखा है। मोड क्या होता है, जो कि बार बार आ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब एक वैल्यू अगर रिपीट हो रहा है तो वो हमारा मोड हो गया। तो ऊपर वही यहाँ पे 13 रिपीट हो रहा था, तो हमारा यहाँ पे 13 आ गया, मोड निकल करके मोड कितना है 13 आया। तो यहाँ पर जो है ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स है, नहीं ए भी ट्रू है आर भी ट्रू है, तो यहाँ पर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट रीजन ऑफ ए, दिस इज़ करेक्ट राइट। मोड क्या होता है, मोड जो होता है वैल्यू दैट अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली, तो ये इसके लिए रीज़न सही है।
सो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर 16 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किया मैथ्स का। तुम लोग एक बार ये सारा क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई करना, सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और सेट में डिस्कस करूँगी, ट्राई करूँगी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करना, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर दूसरा सेट डिस्कस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो कॉमेंट्स में तुम लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।